जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को पूरे जोश के साथ कर रहे होंगे। आपको लोगों को पता है कि पेपर में टाइम बहुत कम है। संभावित तिथि आपकी 18 फरवरी ही है। कहीं बढ़ने की कोई भी गुंजाइश नहीं नजर आ रही है। तो अपनी पढ़ाई को करते रहें और पूरे जोश के साथ करते रहें, कहीं से कोई कमी ना रहे। जरा सी कमी आपका पूरा का पूरा फ्यूचर बेकार कर सकता है। क्यों? क्योंकि आगे पता नहीं हमारी कब वैकेंसी आए कब ना आए। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है इसी में ही आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है। उसके लिए लिमिटेड चीजें पढ़ें, सिलेबस का ही पढ़ें, बाहर की चीजें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और जितना भी पढ़ें सॉलिड पढ़ें कि दोबारा उस चीज को ना पढ़ना पड़े। मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय प्रेम सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों के लिए 15 दिन 15 मैराथन की क्लास लेके आया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी मैथ की क्लासें थी, जिसका पहला वीडियो मैंने अनुपात आप लोगों को बना के डाल दिया है। आज आप लोगों के लिए नया चैप्टर पार्टनरशिप लेकर आया हूं, जिसमें आपको बेसिक से लेकर पूरा एडवांस लेवल तक क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपके यूपीपी लेवल का ही है। बहुत ज्यादा हाई लेवल के नहीं कराएंगे इसमें के क्वेश्चन, क्योंकि आपको यूपीपी देना है। बहुत ज्यादा टफ इसमें क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और ये वीडियो उन लोगों तक खासकर पहुंचा दिएगा जिनको मैथ में डर लगता है या मैथ में उनके नंबर कम आते हैं। तो वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। साथ साथ जो लोग नए आ रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? जब किसी व्यापार में दो या दो से अधिक लोग शामिल होकर उस व्यापार को करते हैं तो हमारा वही व्यापार हमारा पार्टनरशिप का व्यापार कहलाता है। अब जब व्यापार किया जाता है तो प्रॉफिट भी होगा, और उस प्रॉफिट को जब बांटा जाता है तो कैसे बांटते हैं, यही हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। तो जो प्रॉफिट बांटा जाता है वो हमारा बांटा जाता है, जिसने जितना धन लगाया उसको उतना ही पैसा प्रॉफिट क्या मिलेगा। जैसे मान लेते हैं अगर किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपए लगाए एक व्यापार में, दूसरे व्यक्ति ने 2,000 रुपए लगाए, तो क्या आप व्यापार में जो भी प्रॉफिट होगा क्या दोनों लोग बराबर बांटोगे? नहीं बांटेंगे। क्यों? क्योंकि भाई जो पैसा ज्यादा लगा रहा वो कह रहा भाई हमने पैसा ज्यादा लगाया था, हमको भी लाभ भी ज्यादा चाहिए। तो इसलिए इसी चैप्टर में हमको वही चीज पढ़ना है। तो यहाँ पे जो लाभ होगा ध्यान रखिएगा, जो लाभ होगा उसको कैसे कैसे बांटा जाता है उस चीज के बारे में बेसिक हम जानते हैं। जैसे पहली चीज आपसे कहेगा जो भी प्रॉफिट होता है कैसे हम बांटते हैं। पहला टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो आपसे समान समय का होगा, समान समय का होगा। और जब समय समान होगा तो जो भी लाभ मिलेगा वो उनकी पूंजी के अनुपात में जाएगा। किस में जाएगा? पूंजी के अनुपात में। ठीक है। दूसरी चीज, पहले में हमारा समान समय होगा, दूसरे में पूंजी समान होगी। पूंजी समान। तो जब पूंजी हमारी समान होगी तो जो प्रॉफिट होगा वो समय के अनुपात में जाएगा, समय के अनुपात में रहेगा। ठीक है। तो दो टाइप हो गए, पहला और दूसरा। तीसरे टाइप में ना पूंजी समान होती है और ना ही हमारा समय समान होता है। ना ही पूंजी समान होती है ना ही समय समान होता है। तो जो लाभ होता है, जो लाभ होता है वो किस में जाता है? हमारा लाभ बराबर आप कह सकते हैं पूंजी गुणा समय। यहां पे जो लाभ होगा वो होगा पूंजी गुणे समय के अनुपात में। यानी कि जितना पैसा जिसने लगाया और जितने समय के लिए लगाया उसी हिसाब से उसको प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है। अब जैसे यहां पे हमने बताया लाभ बराबर पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणे समय। तो यहां से अगर हमें लाभ और समय दे रखा है तो पूंजी का जब मान निकालेंगे तो पूंजी बराबर हमारी क्या हो जाएगी? लाभ बटा समय। यानी कि जो भी लाभ है लाभ से हम समय को भाग कर देंगे और हमारा अनुपात आ जाएगा पूंजी का। इसी प्रकार अगर समय का अनुपात आपको निकालना है, समय का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे? लाभ बटा पूंजी कर देंगे, लाभ बटे पूंजी कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज है जब आपको अलग अलग समय अलग अलग पूंजी दे रखी हो। और इसमें जो चौथे टाइप का और थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन हो जाता है वो ये होता है, कोई व्यक्ति ने व्यापार आरंभ किया, दूसरा व्यक्ति भी साथ में है, कुछ समय बाद पहले व्यक्ति ने कुछ पैसा निकाल लिया, दूसरे ने कुछ निवेश कर दिया। तो इस टाइप के भी जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको इसमें कराए जाएंगे। तो चलिए
पहला एक आसान सा और बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद किताब से क्वेश्चन आपके कराते हैं अंकित सरवारी किताब से। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति है बी। ए ने लगाए 1500 रुपए और बी ने लगाए 2500 रुपए और एक व्यापार आरंभ किया। दोनों ने एक साथ लगाए और एक व्यापार आरंभ किया। क्वेश्चन में कह रहे समय समाप्ति के बाद 1600 रुपए का लाभ हो रहा है। लाभ जो है वो 1600 रुपए का है, प्रत्येक को कितना कितना धन मिलेगा प्रॉफिट से। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, इनका अनुपात निकालना। और अनुपात निकालना आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, जितना कट जाता है उतना काट लेते हैं। 5 से 5 किए 15, बचा 25। तो जो अनुपात आया वो कितना आया, 3 और 5 का। और इसी अनुपात में हम प्रॉफिट को बांट लेते हैं। प्रॉफिट था हमारा 1600 रुपए का, बटे अनुपात का योग 5 3 8। अगर ए का निकालना है तो 3 से गुणा और बी का निकालना है तो 5 से गुणा। 8 से काट लेते हैं, 8 दूनी 16, 200। ए का हो जाएगा 3 दूना 600 और बी का जो मान आएगा 5 दूनी 10, यानी कि 1000 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं और कुछ समझने की जरूरत नहीं ज्यादा, सिर्फ इतना ध्यान रखो जो हमने बताया। समय समान तो पूंजी के अनुपात में जाएगा, पूंजी समान तो समय के अनुपात में जाएगा। और जब आपको लाभ निकालना है, अलग अलग पूंजी अलग अलग समय के लिए है, तो लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुणा समय। जिसने जितना समय जितनी पूंजी जितने समय के लिए लगाया। पूंजी बराबर क्या हो जाता है, पूंजी बराबर समय को हमने लाभ के बटे में कर दिया तो लाभ बटा समय हो जाता है। और समय बराबर क्या होता है, लाभ बटा पूंजी हो जाती है। ठीक है, इसी से क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शुरू से आखिर तक पूरा वीडियो देखिएगा, उसके बाद अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस वीडियो आप सारे देखिए, शुरू से आखिर तक देखिए। और जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो आप पेपर में देखेंगे कि कितना हमको इन वीडियो से फायदा मिला। जो 15 दिन 15 मैराथन कही है, तो इसमें हम गारंटेड आपसे कह रहे हैं कि मैथ में आप अपने नंबर बढ़ा के लाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की, जो कि आपकी किताब के क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना। इस बुक में टोटल 36 क्वेश्चन दे रखे हैं, 36 के 36 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, दो साझेदार एक्स और वाई के निवेश का अनुपात 11:12 है तथा उनके लाभ का अनुपात 2:3 है। यदि एक्स ने 8 माह के लिए निवेश किया है तो वाई ने कितने महीने के लिए निवेश किया था। यहाँ पे दो लोग हैं, एक्स और वाई। एक्स और वाई दो लोग हैं। यहाँ पे जो निवेश किया गया है वो 11 और 12 के अनुपात में निवेश किया गया। उसके बाद जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 2 और 3 के अनुपात में। ठीक है, तो एक्स ने जितना पूंजी लगाई, यानी कि 11 और 12 के अनुपात में इनकी पूंजी थी, और जो प्रॉफिट हो रहा है वो 2 और 3 का हो रहा है, बटे में हमने कर दिया। ठीक है, दोनों को। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा, एक्स ने 8 माह के लिए निवेश किया है तो वाई ने कितने माह के लिए निवेश किया। एक्स ने 8 माह और वाई का मान हमको निकालना है। तो हमें जब इसका मान निकालना है, इसको उधर कर देते हैं, बाकी सारा कुछ इधर ले आते हैं। तो जब ये यहाँ पे जाएगा, ऊपर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा 11 गुणे 8 गुणा 3 और बटे में क्या आ जाएगा 12 गुणे 2। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। 3 से काट लिया, 3 चौक 12, 4 दूना 8 से 8 कैंसिल, यानी कि आंसर हमारा कितना हो गया 11 माह। यानी कि वाई का जो पूंजी थी वो कितने माह के लिए लगी रही, 11 माह के लिए, यानी कि आंसर हो गया आपका डी वाला। ठीक है, तो बस ऐसे ही ध्यान रखिएगा, जो भी अनुपात अगर दे रखा है, पहली चीज अगर अनुपात दे रखा है तो ठीक है, नहीं दे रखा तो अनुपात हमको निकालना पड़ेगा। और जब अनुपात दे रखा है, 2 लोग थे 3 लोग थे, जितने भी लोग हैं, तो आप लाइन से उनको लिखते चले आइए। जिसने जितने समय के लिए पैसा लगाया वो आप गुणा कर दिए और बराबर में प्रॉफिट को आपको रख देना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और पूरा वीडियो आखिर तक देखिएगा, कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 50,000 रुपए तथा 40,000 रुपए की पूंजी का निवेश किया। ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ मिलेगा। तो पूंजी समय आपको नहीं दे रखा है, जो अनुपात पूंजी का होगा वही अनुपात उनके लाभ का होगा। तो एक्स ने लगाए 50,000 रुपए और वाई ने जो लगाए वो लगाए थे 40,000 रुपए। तो उनके द्वारा लगाई गई पूंजी हो गई, और वर्ष के अंत में, यानी कि दोनों का जो समय लगा है,
पैसा लगा है वो क्या है, वर्ष के अंत में, तो चाहे 1 वर्ष हो चाहे 2 वर्ष हो, कितना भी समय है, समय समान है, तो जो अनुपात पूंजी का होगा वही अनुपात हमारा क्या होगा, प्रॉफिट का भी हो जाएगा, यानी कि 5 और 4 का अनुपात हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपको पहला वाला दे रखा है। ठीक है, आसान सा ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है, ए तथा बी ने एक व्यापार में क्रमशः 35,000 रुपए तथा 56,000 रुपए का निवेश किया। यदि ए ने 45,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया हो तो कुल लाभ आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों ने जो पैसे लगाए, ए ने जो लगाए वो 35,000 रुपए लगाए और बी ने जो लगाए हैं वो लगाए हैं 56,000 रुपए। अब जो भी समय लगा हो, जितने भी समय के लिए रहा हो, ए को जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है, 45,000 रुपए का, और हमको कुल प्रॉफिट बताना है, कुल लाभ बताना है, कुल आपका लाभ क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो कुल लाभ के लिए सबसे पहले हम इन दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 7 से काट लिया, 7 पच्चे 35, 7 अठे 56, 5 बराबर है 45 के, 5 बराबर है 45 के, तो एक का जब मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 9,000। अब कह रहा कुल लाभ बताइए, तो 5 और 8, 8 5 13, जो प्रॉफिट हुआ है वो टोटल आपका हो जाएगा 9,000 गुणा 13, यानी कि 13 नवैया 117, यानी कि 1,17,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो कि ऑप्शन में आपको दे रखा है डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए बी तथा सी ने एक व्यापार शुरू किया तथा 5, 6 और 8 के अनुपात में पूंजी निवेश की। यदि 5, 3 और 12 के अनुपात में लाभ हुआ हो तो उन्होंने पूंजी किस अनुपात में लगाई। ठीक है, पूंजी किस अनुपात में निवेश की। यहां पे देखिए क्वेश्चन में आपकी पूंजी निवेश की, पहले जो आपकी पूंजी दे रखी है वो भी आपका निवेश है, बाद में आपको समय का अनुपात बताना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा। ए बी सी, ए बी और सी 3 लोग थे आपके, इन्होंने जो पूंजी का निवेश किया है वो 5, 6 और 8 के अनुपात में किया है। 5, 6 और 8 के अनुपात में पूंजी लगाई है, और जो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट जो लिया गया है वो 5, 3 और 12 के अनुपात में। जो लाभ हो रहा है वो 5:3:12 के अनुपात में जा रहा। आपको समय का अनुपात बताना है यहाँ पे, तो समय के लिए हमने बताया था क्या होता है, समय बराबर लाभ बटा पूंजी हो जाता है। समय बराबर क्या होता है, लाभ बटा पूंजी। तो लाभ हमारा 5, पूंजी 5 की। दूसरे में लाभ हमारा 3, पूंजी 6 की। तीसरे में लाभ हमारा 12, पूंजी 8 की। जितना कट रहा है काट लेते हैं, 5 से 5 कैंसिल, इसको काट लिया, ये बचा 1/2, यहाँ पे काटेंगे 4 3 4 2 8, 4 3 12, तो यहाँ पे आ गया 1:1/2:3/2 का। 2 बटे में दे रखा है, 2 से गुणा कर देंगे सब में, तो अनुपात आ जाएगा 2:1:3। यही हमारा उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी का अनुपात आ जाएगा, यानी कि 2, 1 और 3 पहला वाला आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ए अपने पशुओं को चराने के लिए एक्स और वाई ने एक घास के मैदान को 300 रुपए पट्टे पर या किराए पर लिया। यदि एक्स ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह चराया तथा वाई ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह चराया हो तो उन्होंने किस अनुपात में किराया बांटा। यानी कि यहाँ पे भी जो जितनी गाय चराता है या जितने पशु चराता है, जितने समय के लिए, उस हिसाब से उसको पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 लोग थे, एक्स और वाई। एक्स जो करता है काम यहाँ पे, अपने पशु, टोटल जो किराया था वो कितना था, 300 रुपए का। टोटल जो किराया था वो 300 रुपए का। एक्स ने अपने 10 पशु चराए 5 सप्ताह के लिए, और वाई ने अपने 15 पशु चराए 7 सप्ताह के लिए। 15 पशु 7 सप्ताह के लिए, 5 से काट देते, 5 कम 5, 5 3 15, तो ऊपर आ गया 10 और नीचे हो गया आपका 21। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका अनुपात पूछा गया था और अनुपात आ गया 10:21 का। क्यों, किसको कितना देना है वो नहीं बताया, सीधे सीधे अनुपात पूछा गया था। अनुपात हो जाएगा आपका सेकंड वाला 10:21 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ABC ने मिलकर एक व्यवसाय में 53,000 रुपए का निवेश किया। ए ने बी की तुलना में 5,000 रुपए अधिक, बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक निवेश किए। अर्जित लाभ जो है वो 31,800 का है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करना है। यहाँ पे तीनों द्वारा लगाया गया कुल राशि आपको पता है कितना, 53,000 रुपए। 53,000 रुपए की कुल राशि है, जिसमें ए, बी और सी ने राशि लगाई। बी ने कितनी लगाई, सी से 6,000 रुपए अधिक, और ए ने कितनी लगाई, बी से 5,000 रुपए अधिक। तो यहां पे अगर सी ने x रुपए लगाए थे, तो बी ने कितने लगाए, यहाँ पे बी ने लगाए x प्लस 6,000 रुपए, और ए ने कितने लगाए x प्लस, इसमें जो है हमारे 5,000 और जुड़ जाएंगे, यानी कि हमारे हो गया 11,000। तीनों द्वारा टोटल योग जो है वो कितना हो जाएगा, 53,000 रुपए का। तो x 3x बराबर 53,000 में से घट जाएगा इन दोनों का योग, कितना हो जाएगा, 17,000 घटा देंगे, तो 3x बराबर इन दोनों का जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा, 36,000। तो 3 से काट दिया, कितना आया, 12,000। x बराबर आया 12,000। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ए का जो टोटल प्रॉफिट है वो 31,800 का है। ए का प्रॉफिट आपको बताना है। तो पहले इनकी पूंजी सी का अगर देखा जाए, x बराबर आया 12,000, सी ने लगाए 12,000 रुपए, इसने लगाए 12 और 6 18,000 रुपए, और ए ने जो लगाए हैं 12 और 11 आपका हो गया 23,000। तीनों का अनुपात निकालेंगे, 23, 18 और 12 का हो जाएगा 31,800 रुपए के लाभ को इन तीनों में हम बांट देते हैं। तो जब भी कोई राशि बांटी जाती है तो बटे में क्या रखा जाता है, अनुपात का योग। तो सबका योग रख देंगे, 23, 18 और 12, 12, 18, 30 और 23 हो गया आपका 53। किसका निकालना है, ए का निकालना है, तो ए के गुणा कर देंगे, यानी कि 23 से। 53 से काटेंगे इसको, तो ये 6 बार में जाएगा 600, और 6 का गुणा हो जाएगा 2 0, 6 3 18 का 8, हासिल आया 6 दूनी 12 और 1 13, 13,800 रुपए का ए का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि आंसर है आपका डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यापार में ए, बी, सी 3 साझेदार हैं। ए का लाभांश कुल लाभ का 3/16 तथा बी का लाभांश कुल लाभ का 1/4 है। यदि सी को 243 रुपए का लाभ मिला है तो बी का लाभ क्या होगा। तो यहाँ पे आपको लाभ दे दिया गया सीधे से। ए का जो लाभांश है वो कितना आपको दे रखा है, 3/16। बी का जो लाभांश है वो कितना दे रखा है, 1/4। ये जो लाभ दे रखा है वो कुल लाभ का दे रखा है। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी कुल लाभ से संबंधित आ जाए तो एक ऐसी संख्या मान लेते हैं जो दोनों के नीचे जो हर में संख्या दे रखी है उससे कट जाए। तो यहाँ पे 16 दे रखा है, यहाँ पे 4 दे रखा है, तो कुल लाभ जो हम मान लेते हैं वो था हमारा 16 का। तो ए को कितना मिलेगा, कुल लाभ था 16, 16 का 3/16 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 16 का 1/4 कितना हो जाएगा, 4। तो ए को जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा, 3 का। बी को जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 4 का। तो सी का अगर हम प्रॉफिट निकालें तो कुल में से ए और बी के योग को घटा देते हैं। कुल था 16, 16 में से इन दोनों के योग को घटाएंगे तो 16 - 7 कितना आ गया, 9। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 243। तो 9 बराबर 243 के, तो 1 बराबर निकालेंगे, 9 दूनी 18, 6 बचा, 9 सते 63, 27 आया। हमसे पूछा क्या गया, बी का मान पूछा गया है, तो बी के लिए हम 4 से गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा 108। उसका जो प्रॉफिट होगा वो 108 रुपए का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका सी दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। ए, बी, सी 3 साझेदार थे। साझेदार ने 48,000 रुपए की समान पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, लेकिन ए 6 महीने बाद, बी 10 महीने बाद, सी 12 महीने बाद व्यापार से अलग हो जाते हैं। 1 वर्ष में कुल 5250 रुपए का लाभ हुआ है, तो बी का हिस्सा बताना है। अब देखिए, जब यहाँ पे समान पूंजी लगाई गई है तो हमने बताया था आपको, जब समान पूंजी होती है तो जो लाभ होता है उनके द्वारा समय का अनुपात हो जाता है। समय का जो अनुपात होगा वही हो जाएगा। तो यहाँ पे पूंजी ना रखते हुए हम सीधे सीधे समय के अनुपात से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए, बी और सी
तीन लोग थे। ए जो व्यापार में है वो 6 माह के लिए, बी 10 और सी 12 माह के लिए। यहां से काट लेते हैं 2 से, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। तो जो भी प्रॉफिट है तीनों के इसी अनुपात में चला जाएगा और ये इनके लाभ का अनुपात हो गया। टोटल जो 5250 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है बटे अनुपात का योग रख देंगे, कितना आ जाएगा 6 5 11, 11 और 3 14। और निकालना किसका अनुपात है, हमें बी का निकालना है, तो बी से गुणा कर देंगे यानी कि 5 से। 14 से काट देंगे, 14 तिया 42, 10 हो जाएगा, 14 सत्ते 98, 7 बचेगा, 14 पंजे 70। 5 से गुणा कर लेते हैं, 50 25, 2 5 सत्ते 35, 36 37, 7 3 5 3 15 और 3 18। आंसर कितना हो जाएगा 1875 का, जो कि सी वाला दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ए एक व्यवसाय में 20,000 रुपए में आरंभ करता है। कुछ समय बाद बी 25,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। यदि लाभ ए और बी में 1 और 2 के अनुपात में बांटा जाता है तो वे कितने समय के लिए व्यापार में रहते हैं, ये आपको बताना है। तो ए ने जो पैसे लगाए वो 20,000 रुपए लगाए हैं और बी ने जो पैसे लगाए वो 25,000 रुपए के लिए लगाए, और इनके द्वारा जो लाभ प्राप्त होता है वो 1 और 2 के अनुपात में बांट लिया जाता है। अब किसने कितने समय के लिए पैसा लगाया वो हमको निकालना है। तो ये x हो गया मान लेते हैं, और इसने y समय के लिए लगाया, तो दोनों का अनुपात हो गया, काट लेते हैं, 4 और 5 का हो गया। नीचे वाली संख्या का ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाएगी, यानी कि x बटा y का जब मान निकालेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा और 4 दूना 8। तो जो समय था वो 5 और 8 के अनुपात में उनके द्वारा निवेश किया गया, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। किसी व्यवसाय में ए और बी के निवेश का अनुपात है 14 और 15 का। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात जो दे रखा है 2 और 5 का। यदि ए ने 3 महीने के लिए राशि निवेश की हो तो बी ने कितने महीने के लिए अपनी राशि का निवेश किया। ठीक है, तो ए और बी दो लोगों ने जो निवेश किया था वो 14 और 15 के अनुपात में, यानी कि ए ने 14 रुपए लगाए, बी ने 15 रुपए लगाए। ए जो रहता है व्यापार में 3 माह के लिए रहता है, बी का हमको नहीं मालूम है, और इनके द्वारा जो लाभ बांटा जाता है वो क्वेश्चन में दे रखा है 2 और 5 के अनुपात में, 2/5। हमें इसका मान निकालना है, इसको इधर कर देते हैं, नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाएगी, यानी कि 14 गुणे 3 गुणा 5 हो गया, और बटे में क्या हो जाएगा 15 था और 2 उधर से आ जाएगा, ये वाला 2 यहाँ पे आ गया। काट देते हैं, 5 3 15 से 15 कैंसिल, 2 से काट लिया 7। तो हमारा जो बी जो व्यापार में लगा वो कितने माह के लिए लगा, 7 माह के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है। ए और बी ने किसी व्यवसाय में 4 और 5 के अनुपात में निवेश किया। 10 माह बाद बी ने अपना निवेश वापस ले लिया। पहले वर्ष में व्यापार में 49,000 रुपए का लाभ हुआ हो तो इस लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा। ए और बी का अनुपात आपको दे रखा है, ए और बी जो अनुपात है 4 और 5 का अनुपात दे रखा है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा 10 माह बाद बी अपना निवेश वापस ले लेता है, यानी कि बी का जो धन लगा है वो 10 माह के लिए लगा। ए का क्वेश्चन में क्या कह रहा, ए शुरुआत करते हैं, ए का पूरा जो पैसा लगा है वो 1 वर्ष के लिए लगा, और व्यापार में पहले वर्ष में यानी कि जो टोटल लाभ आपको दे रखा है वो 49,000 रुपए का दे रखा है। तो 2 से काट लेते हैं, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब कटेगा तो है नहीं, 12 दूना 24 और 50 25, यही अनुपात हो गया 24 और 25 का। अब इसी अनुपात में जो राशि प्रॉफिट हो रहा था, जो लाभ हो रहा था, उसको बांट लेंगे, तो 49,000 बटे अनुपात का योग करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन में किसका पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का था 25 गुणे 25 कर देते हैं, तो 49 से काटेंगे, ये आपका 1,000 आ जाएगा, और 25 से गुणा कर देंगे, आंसर हो गया 25,000 रुपए का। तो बी का जो प्रॉफिट होगा वो 25,000 रुपए का हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कह रहा है ए और बी ने 3 और 4 के अनुपात में हिस्सेदारी करके व्यापार आरंभ किया। 4 माह बाद सी ने बी द्वारा निवेश की गई पूंजी का 3/4 राशि का निवेश करके बिजनेस में भागीदार हो गया। 1 वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना होगा यदि सी को 48,000 रुपए मिले हैं। तो यहां पे देखिएगा
ए और बी आप व्यापार करते थे, ए और बी 3 और 8 के अनुपात में व्यापार कर रहे थे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, बी ने 4 माह बाद सी बी द्वारा लगाई गई राशि का कितना 3/4, तो सी ने कितना लगाया, बी द्वारा लगाई गई राशि का 8 का 3/4, तो कितना लगाया 6, सी ने लगाया 6। अब क्वेश्चन में जो प्रॉफिट है वो वर्ष के अंत में, यानी कि इसका भी पैसा 12 माह के लिए लगा, इसका भी 12 माह के लिए लगा, और ये 4 माह बाद आता है यानी कि 8 माह के लिए। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कट गया, 2 से काट लेते हैं, 2 2 और ये आ गया 4। तो जो अनुपात आया वो आया 3 8 और 4 का अनुपात। अब यहाँ पे सी का जो लाभ दे रखा है वो 48,000 रुपए का दे रखा है। सी का लाभ है जो 48,000 रुपए का है, तो इसको काट लेते हैं, एक बराबर हो गया 12,000 का। हमें बताना क्या है, टोटल लाभ बताना है, तो 8 4 12, 12 3 15, यानी कि हम 15 से गुणा कर देंगे, टोटल लाभ आ जाएगा। तो 3 जीरो लग गए, 15 दूना 30, 15 एकम 15, 3 18, यानी कि 1,80,000 रुपए का आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, एक्स तथा वाई अपनी पूंजी 3 और 2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान पात्र में जमा किया गया है तथा एक्स ने 8,550 रुपए का लाभ प्राप्त किया है, तो कुल लाभ आपको बताना है। अब यहाँ पे देखिए, एक्स और वाई 3 और 2 के अनुपात में धन लगाया, जो प्रॉफिट होता है उसमें 5% दान कर दिया जाता है। हमको प्रॉफिट नहीं मालूम, मान लेते हैं जो टोटल लाभ था वो 100 रुपए का था, ठीक है, जिसमें जो दान किया गया वो कितना दान किया गया 5%, तो 100 का जो 5% होगा 5 रुपए का दान कर दिया गया। अब जो बची हुई राशि है वो दोनों लोग अपनी लाभ के अनुपात में बांट लेंगे। तो लाभ कितना है, जो पूंजी लगाई गई वो कितना है 3 और 2 के अनुपात में, तो इसी अनुपात में उनका लाभ जाएगा, 3 और 2 5। अब किसका प्रॉफिट दे रखा है, हमारा जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है एक्स का, तो एक्स का मान कितना है 3 से गुणा कर देते हैं, तो 19 से कटेगा, 5 से 19 आ जाएगा, 19 5 95, 19 दिया 57, ये 57 बराबर आपको क्वेश्चन में दे रखा है 85 50, तो एक का मान निकालेंगे 85 50 बटे 57, और आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुल लाभ बताना है, गुणा 100 कर देंगे। 19 से काट लेते हैं, 19 दिया 57, 19 चौक 76, 19 5 95 0, 9 3 से काट लेते हैं, 3 15 हो जाएगा, तो गुणा कर देंगे, यानी कि टोटल आपका आंसर हो गया 15,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट था। ठीक है, तो यार ये हो गया आपका 15,000 रुपए, यानी कि बी वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8 7 और 5 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 माह 8 माह और 14 माह के लिए निवेश किया, उनकी पूंजी का अनुपात आपको बताना है। तो हमने बताया था जो पूंजी का जो अनुपात होता है, पूंजी का अनुपात वो क्या होता है, लाभ बटे समय। पूंजी का अनुपात हो जाता है लाभ बटे समय। तो यहाँ पे आपके पूंजी का अनुपात पूछा है, लाभ दे रखा है 8:7:5 का, ये है लाभ का अनुपात। समय का जो है वो 7 8 और 14, 7 8 और 14 का अनुपात है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी संख्या लेते हैं जो दोनों से नीचे जो संख्याएं हैं हर इनसे कट जाए और उसी से गुणा कर देते हैं। तो आप बताएंगे हो जाएगा 56। 56 एक ऐसी संख्या है जो तीनों से कट जाएगी, 56 से हमने गुणा कर देना है सबने, जो जाएगा आपका 56। 7 8 56, 8 8 64, 8 7 56, 7 7 49, 14 चौको 56, यानी कि 5 चौक 20। तो उनके द्वारा लगाई गई जो पूंजी का अनुपात था वो कितना था, 64:49:20 का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है डी वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। एक व्यापार में ए सक्रिय साझेदार तथा बी निष्क्रिय साझेदार है। ए 5,000 रुपए का निवेश करता है तथा बी 6,000 रुपए का निवेश करता है।
ए को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए मिलता है, शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांट लिया जाता है। 880 रुपए के कुल लाभ में से ए को कितना मिलेगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन जो आते हैं वो इस लेवल के ही पूछे जाते हैं। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या रहा था, ए और बी दो लोग थे, ए और बी। ए ने 5,000 रुपए लगाए और बी ने लगाए हैं 6,000 रुपए। ठीक, समय आपको नहीं दे रखा है, इसका मतलब समय समान है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो भी लाभ होता है वो 15% ए को देखरेख के लिए मिलता है। ए सक्रिय है, यानी कि ए अपना जो है व्यापार में सारा कुछ देखरेख करता है, समय देता है, सारे काम करता है, और बी निष्क्रिय यानी कि कोई काम नहीं करता है, यानी कि सीधे पैसे उसने लगा दिए। तो ए उसमें से टोटल लाभ का 15% ले लेता है। तो ए को जो मिला है 880 का 15%, तो उसको अलग से मिला। कितना मिला है देख लेते हैं। 5 3 15, 5 दूना 10, 2 से काट दिया, ये हो गया 44। तो 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, इतना उसको मिल गया 132 रुपए अलग से। अब क्या होता है, जो बची हुई राशि है उसको दोनों की पूंजी के अनुपात में बांट लिया जाता है। तो घटा देते हैं, शेष जो लाभ बचा, शेष जो हमारा लाभ बचा है वो कितना है, दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। 0 में से 2 गया 8, 7 में से गया 4 और यहाँ पे 7 बटे अनुपात का योग हो गया कितना, 11। अब ए का ही निकालना है तो ए के लिए 5 से गुणा कर देते हैं। 11 छक्का 66, 11 8 88, गुणा कर लेते हैं। 8 पंजे 40, 6 पंजे 30 और 4 34। ये उसको उधर प्रॉफिट जो बचा उसमें से मिला। 132 रुपए पहले से मिले थे जो उसको देखरेख के लिए थे, तो टोटल जो उसका प्रॉफिट हो गया 472 रुपए का उसको लाभ मिलता है, यानी कि उस लाभ में से उसको रुपए मिलते हैं कितने, 472, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है। पी क्यू आर ने एक व्यापार में क्रमशः 1/2, 1/3, 1/12 के अनुपात में निवेश करते हैं। 1,21,000 रुपए के कुल लाभ में से क्यू को कितना लाभ मिलेगा। तो यहां पे जो अनुपात दे रखा है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/12, जब भिन्न के अनुपात में आता है तो आपको पता है क्या करते हैं, एलसीएम से गुणा कर देते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा इसका, 12। 12 से हम सब में गुणा कर देते हैं। ये 12 से गुणा, यहाँ पे भी 12 और ये भी 12 से गुणा। 2 से काट लिया 2 छंग 12, 3 से काट लिया 3 चौक 12, 12 से काट लिया 12 एकम 12। तो जो लाभ होगा वो 6, 4 और 1 के अनुपात में जाएगा। 1,21,000 रुपए का जो प्रॉफिट हो रहा है बटे क्या होगा, अनुपात का योग 6, 4, 10 और 11। अब यहाँ पे किसका बताना है आपको बताना है क्यू का लाभ। तो क्यू के लिए हम किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा कर देते हैं। तो इसको काटेंगे, 11 जाएगा, 11,000 गुणे 4, यानी कि आंसर हो गया 44,000। तो क्यू का जो टोटल लाभ है वो कितना है, 44,000 रुपए का, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है। 3 भाइयों ने आपस में 16,20 रुपए की राशि ऐसी बांटी कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों की संयुक्त हिस्से का 5/13 मिला। तो दूसरे भाई को कितना मिला। अब यहाँ पे 3 भाई थे, 3 भाई में दूसरे को जो राशि मिलती है वो क्या कह रहा, पहले दोनों 2 भाइयों के संयुक्त का, दूसरे को 2 के संयुक्त का, यानी कि पहले और तीसरे के संयुक्त भाग का 5/13 मिलता है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसके हिसाब से देखें तो यहां पे ये हो गया दूसरे का। तो यहां पे जो टोटल हमारी राशि, इन दोनों की जो टोटल राशि है वो 13 की है। तो दूसरे को कितना मिल रहा, 5, यानी कि पहला और तीसरे का जो टोटल भाग है वो कितना हो गया, 13 का, और दूसरे को जो मिला है वो कितना मिला, 5 का, और टोटल 13 और 5 कितना हो गया, 18 का। टोटल हो गया हमारा 18 का। अब क्वेश्चन में कितनी राशि है, एक 1620 रुपए की, 1620 रुपए की टोटल राशि है बटे कुल 18, और दूसरे का निकालना है, यानी कि 5 से गुणा कर देते हैं। 18 9 9 से 9 5 45, यानी कि दूसरे को जो राशि मिली है वो कितनी मिली है, 450 रुपए की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 18 नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है ए, बी और सी ने एक कार में 4,160 रुपए में किराए पर लिया। ए ने 7 घंटे, बी ने 8 घंटे, सी ने 11 घंटे उस कार का इस्तेमाल किया है, तो ए को कितना किराया देना होगा। तो ए ने जो किराया यूज किया, बी ने जो यूज किया और सी ने जो यूज किया है कार का, वो कितने कितने समय के लिए किया, 7, 8 और 11, इतने घंटों के लिए उन्होंने यूज किया। यानी कि जितने समय के लिए उस कार का यूज किया गया है उतने ही समय के उसको पैसे देने हैं। और टोटल जो किराया था वो कितना था, 4160 का। बटे क्या करेंगे, अनुपात का योग, ठीक है। 11, 8, 19, 19 और 7 हो गया 26, ये बटे में हो गया 26। आपको बताना किसका मान है, आपको बताना है ए का मान। ए का जो है वो कितना है, 7। 13 से काट लेते हैं, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 दूना 26, 0, 2 से काट लिया, कितना आया 16, 160, 16 सते 112। यानी कि ए को जो पैसे देने हैं वो टोटल कितने देने हैं, 1120 रुपए, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है। ए, बी तथा सी के लाभांश का अनुपात है, जो लाभ का अनुपात है वो कितना है, 2:3:7 का। और जो लाभ दे रखा है वो औसत लाभ दे रखा है 8,000 रुपए का। 8,000 रुपए का जो है वो औसत लाभ है। तो कुल लाभ अगर हम निकालेंगे, कुल लाभ जो हो जाएगा वो हमारा 8,000 गुणा कितना हो जाएगा, 3, टोटल हो गया 24,000। अब क्या कह रहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा गया बी का लाभ बताइए। तो कुल 24,000 बटे अनुपात का योग 7, 3, 10, 2, 12 और बी के लिए 3 से गुणा, 12 दूना 24 और 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, 6,000 रुपए का बी का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है डी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। 94,000 रुपए ए, बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से का 20% बराबर है बी के हिस्से के 25% बराबर है सी के हिस्से के 15%। सी का हिस्सा क्या है ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे टोटल जो राशि है वो कितनी है, 94,000 रुपए की। अब जो क्वेश्चन में कह रहा उस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा, ए के हिस्से का 20%, यानी कि ए का 20%, 20/100, ये बराबर है किसके, बी के हिस्से के 25%, बी के हिस्से का 25%, 25/100, और ये बराबर है सी के हिस्से के 15%, 15/100 के। सारे 100 कैंसिल, 5 24, 50 25, 5 3 15। अब ये आ गया 4A बराबर 5B बराबर 3C। और अनुपात में आपने ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका सीखा था। अगर ए का मान निकालना है तो ए को छोड़कर इन दोनों का गुणा 15 हो गया, बी का निकालना है तो बी को छोड़कर इन दोनों का गुणा 4 3 12, सी का निकालना है तो 5 चौक 20 हो जाता था। अब इसी के अनुपात में इनकी राशि बांट देते हैं, तो ये हो जाएगा टोटल योग कितना, 20 10 30 10 40 और 7 47 बटे 47 हो गया। अब आपको किसका मान निकालना है, क्वेश्चन में पूछा गया सी का, सी है हमारा 20, तो गुणा हम क्या कर देंगे, 20 कर देंगे। 47 दूना 94, तो आंसर हो गया 20 दूना 40,000, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। रमन, मनन तथा कमल साझेदार हैं तथा एक व्यापार में निवेश करते हैं। रमन कुल निवेश का 2/5 भाग, मनन कुल निवेश का 3/8 भाग निवेश करता है। रमन, मनन तथा कमल के लाभ का अनुपात आपको बताना है, ठीक है। अब अभी एक क्वेश्चन कराया था, हमने कहा था जब भी भिन्न के रूप में आ जाए और कुल का जब भी आपसे कह दे तो एक ऐसी संख्या मानते हैं जो दोनों के हर से कट जाए। तो यहाँ पे जो रमन का आपका दे रखा है, रमन कितना निवेश करता है, 2/5 करता है, और मनन जो निवेश करता है कितना निवेश करता है, 3/8। यहाँ पे आपको 5 दे रखा है, यहाँ पे 8 दे रखा है, तो एक ऐसी संख्या मानते हैं जो दोनों से कट जाए और दोनों से आप बताएंगे कुल हम मान लेते हैं 40, जो दोनों से कट जाएगी। तो ए का जो निवेश था
40 से गुणा कर देते हैं, 5 से 5 और 40, 8 दूनी 16 का हो गया। इसमें हम 40 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, 5 6 15, ये हो जाएगा। अब आपका रमन था, रमन का निवेश कितना हो जाएगा, तो रमन का जो आ जाएगा वो 40 में से दोनों के योग को घटा देंगे, 40 माइनस दोनों का योग कितना हो जाएगा 31, अनुपात कितना आ जाएगा 9। तो जो भी लाभ बटेगा वो इसी अनुपात में जाएगा, 16 अनुपात 15 अनुपात 9 के अनुपात में। और यही आपसे पूछा था, आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है, एक कंपनी एबीसी के लाभ का जो अनुपात है 3 अनुपात 2 अनुपात 7 का है। सी के छोड़े जाने के बाद ए तथा बी उसका हिस्सा 4 और 5 के अनुपात में बांट लेते हैं। ए तथा बी का लाभ का अनुपात क्या होगा, नया वाला। तो यहां पे देखें, ए बी और सी तीन लोग थे। ए ने जो पैसे लगाए वो 3 लगाए, बी ने जो लगाए 2 लगाए और सी ने जो लगाए वो 7 लगाए। अब क्या होता है, जब सी व्यापार छोड़कर चला जाता है वो पैसे लेकर नहीं जाता है और कहता है 4 और 5 के अनुपात में इसको बांट लिया। तो जो सी की जो राशि थी वो 4 और 5 के अनुपात में इन दोनों में चली जाती है। तो ए को जो मिलेगा वो 7/4 और 5 का जो अनुपात था, तो 5 4 9 बटे में हो गया और गुणे ए का 4 से गुणा। बी में बढ़ जाएगा तो 7 बटे अनुपात का 9 और गुणे 5 हो जाएगा। तो ए का जो टोटल हो जाएगा 3 + 28/9 का, और जो बी का टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 2 + 35/9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 त्रिक 27, 27 प्लस का 28/9 हो जाएगा, और यहां पे कर करेंगे 9 दूनी 18, 18 + 35/9। तो जब हम ऊपर ए का जो मान निकालेंगे तो दोनों का योग करेंगे, 27 दूना 54 और 1 55, 55/9 आ जाएगा। और जब बी का मान निकालेंगे तो बी का हो जाएगा 8 5 13, 3 2 5, 53/9। दोनों का जो अनुपात निकालेंगे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो अनुपात आएगा आपका 55:53 का। ये आपका दोनों का अनुपात हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, ए बी सी एक व्यापार में साझेदार है, उनके बीच लाभ के वितरण का अनुपात, जो लाभ ले रहे हैं वो लोग, वो 3 4 और 5 के अनुपात में। यदि वे अपने लाभ का 4%, जो टोटल लाभ था उसका 4% आपातकालीन निधि के लिए रखते हैं और शेष लाभ को बांट लेते हैं, यानी कि जो लाभ का अनुपात दे रखा है वो बचे हुए लाभ का अनुपात आपको दे रखा है। तो बी के हिस्से में 1,81,400 रुपए आता है, तो आपातकालीन निधि के लिए कितना रखा गया वो निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे जो अनुपात में आ रहा है 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में बांट लेते हैं। ये हो गया ए बी और सी। तो बी का जो लाभ आपको दे रखा है 4 बराबर है 1,81,400 रुपए का। तो एक का जब मान निकालेंगे तो 1,81,400 बटे आपका 4 हो जाएगा, और हम गुणा कर देते हैं, टोटल निकाल लेते हैं। टोटल जो होगा 5 4 9 3 12 गुणे 12, 4 से काट लिया 4 3 12, 3 से गुणा कर लेते हैं, 2 0 हो गए, 3 चौक 12, 3 एक कम 3 और 1 4, 18 3 54। ये हमारा टोटल लाभ हो गया जब जो उन्होंने बांटा। और जो बांटा था वो कितना था, 4% हटाकर। जब 4% हटा देंगे, टोटल जैसे 100% का था, 4% हटा दिया तो हमारा कितना बचेगा 96%। यानी कि ये जो मान आपको दे रखा है 54 42, ये है 96 के बराबर। और आपको निकालना क्या है, जो बचाया गया था वो, यानी कि 4% का मान निकालना है। 4 से काट लेते हैं, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 12 से काट लेते हैं, 12 दूना 24, 12 से काटेंगे 12 चौक 48, 6 बचेगा, 12 पंजे 60, 4 बचा, 12 3 36, 6 बचा, 12 पंजे 60 और ये हो गया 0। 2 से काट लेते हैं, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 छम 12, 2 सती 14 और 2 पंचे 10, यानी कि आंसर हो गया 22,675 रुपए का। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, ए बी सी ने एक व्यवसाय शुरू किया। ए के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश के 2 गुने तथा सी के निवेश के 4 गुना बराबर हैं। कुल लाभ
सी कुल लाभ में से सी का हिस्सा है 4,863 रुपए, तो ए का हिस्सा कितना होगा। क्वेश्चन में कह रहा है ए के निवेश का 3 गुना यानी कि 3A, ये क्या है बराबर है बी के निवेश के 2 गुना यानी कि 2B, और ये बराबर है सी के निवेश के 4 गुने के यानी कि 4C के बराबर। ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं, ए का जब मान निकालेंगे, याद होगा अनुपात में ऐसे क्वेश्चन बताए थे, ए का मान निकालने के लिए इन दोनों का गुणा कर दिया 4 दूना 8, बी का मान निकालने के लिए 4 3 12, और सी का मान निकालने के लिए पहले और दूसरे का गुणा कर दिया 3 दूना 6। अनुपात निकाल लेंगे तो 2 से 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 3 6, तो ये अनुपात आ गया। अब क्वेश्चन में किसका मान आपको दे रखा है, क्वेश्चन में कह रहा है सी को मिले हैं 4863, तो सी बराबर कितना है 3। 4863 जो मान है वो किसका है, 3 का मान है, और आपसे पूछा किसका गया है, ए का निवेश बताइए, सॉरी ए का बताइए, तो ए का लाभ है हमारा 4, 3 से काट लेते हैं, 3 एक कम 3, 3 छह 18, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, 4 का गुणा कर लेते हैं, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 16 चौको 64, यानी कि 6484 ए का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि अब यहां से वो क्वेश्चन स्टार्ट है जो कि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, ए ने 75,000 रुपए के साथ एक कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय बाद 37,500 रुपए का निवेश के साथ शामिल हो जाता है, वर्ष के अंत में 3 और 1 के अनुपात में लाभ बांटा जाता है, बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। क्वेश्चन में यहां पे पूछा कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। चलिए, ए ने जो निवेश किया है वो किया है 75,000 रुपए का, और बी का जो निवेश है वो कितना है 37,500 रुपए का। वर्ष के अंत में यानी कि इसने 12 माह के लिए लगाया है, इसका नहीं पता, और इन दोनों जो द्वारा जो लाभ लिया जाता है वो 3 और 1 के अनुपात में लिया जाता है। सॉल्व कर लेते हैं, 2 जीरो से कैंसिल, और यहाँ पे ये आपको डबल दे रखा है, 2 और 1 का अनुपात हो गया, इसका मान निकालना है, ये इधर आपका गुणे में हो जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, यानी कि 2 गुणे 12 बटे कितना 3, ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का मान। 3 से 3 चौक 12, 4 दूना 8, उसका जो व्यापार में पैसा लगा वो कितने समय के लिए लगा, 8 माह के लिए, लेकिन आपसे पूछा है कितने माह बाद आया, पैसा 8 माह के लिए लगा लेकिन आया कितने माह बाद, तो वो आंसर हो जाएगा 4 माह, यानी कि टोटल 1 वर्ष से घटा देंगे, 12 से घटाएंगे 8 को, तो आंसर हो जाएगा 4 माह, यानी कि ऑप्शन आपका जो दे रखा है वो ए वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी जाती हैं, पहला कितने समय के लिए पैसा लगा, तो आंसर था आपका 8 का, लेकिन इस क्वेश्चन में जो पूछा गया कितने माह बाद शामिल हुआ, तो आंसर हो जाएगा 4 का, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका कांस्टेबल में आया हुआ है, 2019 का है, यदि 3 साझेदार XYZ लाभ साझा किया, यदि कुल लाभ 3,000 रुपए का था, X का हिस्सा Z की तुलना में 400 कम, Y का हिस्सा Z की तुलना में 200 कम, तो XYZ के लाभ का अनुपात आपको बताना है। टोटल जो लाभ है वो कितने का है, 3,000 रुपए का। XYZ 3 लोग हैं, X, Y और Z। X को जो मिला है Y से कितना 400 रुपए कम मिला, और Y को जो मिला है Z से 200 रुपए कम मिले, तो अगर Z को X मिला तो Y को मिला X माइनस का 200, और यहां पे X को जो मिला X माइनस का 400, टोटल तीनों का जो योग है वो टोटल आपका 3,000 के बराबर है, तो X आपके 3 बार है यानी कि 3X, और ये माइनस का 600 होगा जो कि उधर जाएगा, प्लस का हो गया 3600, तो X का जब मान निकालेंगे तो ये हो गया 1200, तो Z की जो राशि हो गई वो कितनी हो गई 1200 रुपए की, 1200 में से 200 कम यानी कि ये हो गई Y की राशि, और ये X का जो मान हो गया वो कितना होगा 400 कम यानी कि 800। इन तीनों का अनुपात निकालना था, 2 जीरो आपके सब में से कैंसिल हो जाएंगे, 4 से काट दिया, 2 से 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छह 12, जो अनुपात आ गया 4:5:6 का, जो कि ऑप्शन में आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है आपका। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है ए, बी और सी के बीच 1152 का नुकसान 7, 8 और 9 के अनुपात में वितरित किया जाता है, तो ए का हिस्सा कितना होगा। तो जैसे आप लोग नॉर्मल तरीके से करते हैं सेम वैसे ही
1152 का टोटल नुकसान है। अनुपात आपका जो दे रखा है ए बी और सी का जो अनुपात है 7, 8 और 9, तो टोटल बटे जिसका मान निकालना है, कुल बटे अनुपात का योग गुणे जिसका मान निकालना। तो जब इन सब का योग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 और गुणे ए का मान निकालना है 7 से गुणा कर देंगे। 12 से काट लेते हैं, 12 दूना 24, 12 नवैया 108 और 12 छन 72। 2 से काट लिया, 2 चौको 8, 2 अठे 16। 7 से गुणा कर देते हैं, 7 अठे 56 का 6, 5 7 चौक 28, 28 और 5 33, यानी कि आंसर कितना हो गया 336, जो कि इसमें ऑप्शन आपका दे रखा था ए वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 28 में है ए बी सी ने 50,000 रुपए का कारोबार 50,000 रुपए का कारोबार आरंभ किया। तीनों ने मिलकर 50,000 रुपए लगाए। बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक, ए ने बी की तुलना में 2,000 रुपए अधिक लगाए। 10,000 रुपए के लाभ में से ए को कितना लाभ मिलेगा, ये आपको बताना है। तीनों ने मिलकर पैसे जो लगाए वो टोटल लगाए हैं 50,000 रुपए। ए बी सी 3 लोग थे। ए ने बी से 4,000 रुपए अधिक, 2,000 रुपए, और बी ने सी से 6,000 रुपए अधिक लगाए। बी ने जो लगाए 6,000 रुपए अधिक लगाए और ए ने जो लगाए बी से 2,000 रुपए अधिक लगाए। अगर सी ने एक्स लगाए तो बी ने एक्स प्लस 6,000 लगाए और ए ने जो लगाए हैं एक्स प्लस 6 2 8,000 रुपए, और इन तीनों का जो योग है वो टोटल 50,000 के बराबर। तो एक्स एक्स और एक्स यानी कि 3x बराबर क्या हो जाएगा, 50,000 में से कितना घट जाएगा, 8 6 14,000, 14,000 घट जाएगा, कितना आ जाएगा 36,000। तो 3x बराबर 36,000, तो x बराबर कितना आ गया 12,000। तो सी ने जो लगाया 12,000, बी ने 12 6 18,000 और ए ने जो लगाया 12 8 20,000 रुपए। तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं। 3 जीरो कट गया, 2 से कट गया, 2 6 12, 2 9 18, 2 दामा 10। अब टोटल जो प्रॉफिट है वो आपको कितना दे रखा है, 10,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट दे रखा है। 10,000 रुपए को इन तीनों के अनुपात में बांटना है, 10 9 19, 19 और 6 25, और आपको किसका मान ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है ए का मान। तो ए के लिए हम 10 से गुणा कर देते हैं। 25 चौको 100, ये 400 आया और 10 से गुणा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4,000 रुपए का। तो ए का जो प्रॉफिट है 4,000 रुपए का, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। 3 साझेदार ए बी सी ने 4 5 और 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं। यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपए अधिक है तो कुल लाभ आपको बताना है। तो आसान सा क्वेश्चन है। ए बी और सी 3 लोग थे, 4 5 और 6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, यानी कि ये लाभ का अनुपात दे रखा है। सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 अधिक है। सी का जो हिस्सा है ए की तुलना में 200 अधिक है, और यहां पे अगर देखा जाए अनुपात में कितना अधिक हो रहा है, 2, तो 2 बराबर 200 के, तो 1 बराबर हो गया 100 का। आपको बताना क्या है, कुल लाभ बताना है। 6 5 11, 11 और 4 15, 15 से गुणा कर दिया, आपका आंसर हो गया 1500 का। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है ए वाला। तो देख लिए, ऐसे ही आसान से क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएंगे, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होंगे, तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर के साथ साथ थोड़ा सा अपडेट होते रहिए और थोड़े से लेवल बढ़ा के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। 3 साझेदार ए बी सी ने 2 3 और 4 के अनुपात में लाभ कमाया। एक नया साझेदार डी शामिल हुआ जिसने ए और सी प्रत्येक के शेयर से आधा हिस्सा लिया। यदि लाभ में डी का हिस्सा अब 100 रुपए है तो कुल लाभ आपको बताना है। देखिए, 3 लोगों ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया था, ए बी और सी। ए बी सी ने जो व्यापार आरंभ किया था, तो ए ने 2, बी ने 3 और सी ने 4 इस अनुपात में धन लगाया। जब डी आ जाता है और डी क्या करता है, इसमें से आधा ले लेता है, यानी कि एक इसका ले लिया, इसका आधा ले लेता है, यानी कि इसका 2 ले लिया। टोटल हो गया इसके पास 3, इसका 1 कम हो गया और इसका 2 कम हो गया, तो यहां पे बचा 1, ये तो 3 था ही, और यहां पे बचा आपका 2 और ये हो गया 3।
ठीक है। टोटल जो प्रॉफिट है 3, 3, 6 और 3, 9, टोटल आपका 9 के बराबर है, जिसमें आपको डी का जो मान दे रखा है वो 100 का दे रखा है। डी बराबर है 100 का, तो एक का जब मान निकालेंगे तो 100/3 हो जाएगा, और टोटल निकालना है 3, 3, 6, 3, 9, 9 से गुणा हो जाएगा, 3 से 3 त्रिका 9, आंसर हो गया आपका 300 रुपए का। टोटल जो प्रॉफिट था वो 300 रुपए का था, यानी कि आंसर हो गया आपका डी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जो कि 2018 में पूछा गया था। कह रहा है रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपए और 200 रुपए का एक व्यापार निवेश किया, लेकिन रवि कुछ महीने बाद अपना पैसा वापस ले लेता है। यदि 12 महीनों का लाभ रवि और रश्मि के बीच 1 और 2 के अनुपात में था, तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस ले लिए। क्वेश्चन में दे रखा है 150 रुपए और 200 रुपए, रवि और रश्मि, ये रवि का है और रश्मि। क्वेश्चन में क्या कह रहा, रवि कुछ महीने बाद अपना पैसा वापस ले लेता है, और 12 महीने के बाद। इसने पूरे महीने के लिए नहीं, पूरे एक साल के लिए नहीं लगाए, लेकिन रश्मि के जो पैसे लगे पूरे वर्ष के लिए लगे, 12 के लिए। और जो लाभ होता है वो 1 और 2 के अनुपात में जाता है, यानी कि 1/2 का अनुपात हो गया। अब x का मान निकाल लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 5 से 15, 5 चौक 20, 3 से काट लिया, 3 चौक 12, 2 से काट लिया, 2 दूना 4, तो x का जो मान आ गया 4 दूना 8, एकम 8 हो गया। उसका जो पैसा लगा वो 8 माह के लिए लगा, यानी कि जो क्वेश्चन में पूछा गया था कब वापस लिया, तो 8 माह बाद उसने पैसा अपना वापस लिया, और जितने माह के लिए लगाया वो आपका आंसर आ गया 8 माह। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है। 121 चॉकलेट को 7 और 4 के अनुपात में बांटा गया है, छोटे का भाग बताइए। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में भी पूछा गया। 121 7 और 4 के अनुपात में है, 7 4 11, दोनों का योग हो गया, और छोटे भाग का पूछा था 4, 11 से 11 हो गया, 11 चौक 44, छोटे भाग का आंसर हो गया 44 का। ठीक है, ऑप्शन हो गया आपका बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। मिताली और झूलन ने क्रमशः 336 रुपए तथा 231 रुपए कारोबार में निवेश किए, परंतु मिताली कुछ माह बाद पैसे वापस निकाल लिए। 12 महीनों के समापन पर मिताली और झूलन द्वारा आपस में बांटे गए लाभ का अनुपात 2:3 है। मिताली ने कितने महीने बाद अपना पैसा निकाल लिया। यहां पे जो आपको दे रखा है मिताली और झूलन, मिताली और झूलन, मिताली ने लगाए हैं 336 रुपए, और झूलन ने जो लगाए हैं वो लगाए हैं 231 रुपए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ महीने बाद, मिताली कुछ महीने बाद पैसा वापस निकाल लेती है, तो इसका कितने समय के लिए लगा हमको नहीं मालूम। इसका पैसा जो लगा पूरे 12 माह के लिए लगे, और लास्ट में जो लाभ बांट रहे हैं वो 2 और 3 के अनुपात में बांट रहे हैं। सॉल्व कर लेते हैं, इसको काट लेते हैं। 6 से 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 2 से काट लिया 28 हो गया। 7 से काट लेते हैं, 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21। ठीक है, 2 से काट लिया, 2 दूना 4, 3 से काट लिया 11, यानी कि x बराबर जो आया 11/2 आया, जिसको आप लिख सकते हैं 5.5। उसका जो पैसा लगा वो 5.5 माह के लिए लगा, और कितने समय बाद उसने पैसे निकाले, सेम यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है, सनी और रतिन ने 6 और 5 के अनुपात में किसी व्यवसाय में कुछ पैसे का निवेश किया, लेकिन कुछ महीने बाद सनी ने अपना पैसा वापस ले लिया। यदि 12 माह के अंत में 7 और 10 के अनुपात में सनी और रतिन के बीच साझा किया गया, तो रतिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया। अब यहाँ पे जो पूछा गया है वो देखते हैं अभी बाद में। पहले देखते हैं 6 और 5 के अनुपात में धन लगाया, किसने किसने हैं, सनी और रतिन। और क्या क्या गया, किसने पैसे वापस लिए हैं, पैसे जो वापस लिए हैं कुछ महीने बाद अनुपात में, लेकिन कुछ महीने बाद सनी ने अपने पैसे वापस ले लिए। इसके पैसे हमको नहीं मालूम कितने समय के लिए लगे,
और इसके लगे 12 माह के लिए, और दोनों में जो लाभ का अनुपात जा रहा है 7 और 10 का अनुपात जा रहा। 5 से 5 दूना 10, 2 से काट लिया, 2 छंग 12, 6 से 6 कैंसिल, यानी कि x बराबर कितना आया 7। x बराबर आ गया 7, यानी कि उसका जो पैसा लगा वो कितने माह के लिए लगा, 7 माह के लिए लगा। किसका, शनि का। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया उस चीज को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या रहा है, रथिन ने कितने महीने अकेले निवेश किया। 7 माह तक तो वो शनि के साथ में था, 7 माह तक वो शनि के साथ में था, लेकिन आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो उल्टा पूछ लिया गया कि रथिन ने कितने महीने अकेले व्यापार में लगाया। तो 7 माह तक जब साथ में था तो इसके बाद जितने माह थे उसमें वो अकेले रहा, कितने माह, 5 माह। 12 से घटा देंगे आपका आंसर आ जाएगा 5 माह, जो कि ऑप्शन में आपको बी वाला दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। सुहास और नितिन 8 और 3 के अनुपात में कारोबार में निश्चित मात्रा में राशि का निवेश किया, परंतु कुछ महीनों के बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया और 12 माह के समापन में सुहास और नितिन के पास जो लाभ का अनुपात बांटा गया 5 और 4 के अनुपात में, नितिन ने कितने महीने तक निवेश किया, ये आपको बताना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है सुहास और नितिन 8 और 3 के अनुपात में धन लगाया, उसके बाद कुछ महीने बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया और इसके जो लगे वो 12 महीने के लिए लगे, और जो लाभ का अनुपात जा रहा है 5 और 4 का अनुपात जा रहा। ठीक है, 4 से काट लिया, 4 3 12, तो x का मान निकालना है। 3 त्रिक का 9 और 5 से गुणा हो जाएगा 45 और बटे में 8, ये हो गया x का मान। अब आपसे जो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं, यानी कि ये 45/8 जो मान आया वो इतने माह के लिए उसका पैसा लगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा, नितिन ने कितने महीने तक निवेश किया, ये आपसे पूछा है, परंतु कुछ महीने बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया अकेले। केवल नितिन, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा, केवल नितिन कह रहा, और केवल नितिन के लिए हम क्या करेंगे, इसको 12 से आप घटा दिए। 12 से जब इसको घटाएंगे 45/8 को, 12 8 96, 96 में से 45 आप घटा देंगे, 96 माइनस 45/8। ठीक है, तो जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 45, 45 और 6 51, 51/8 हो जाएगा। 8 से भाग कर देंगे, 8 6 48, 8 से 8 6 48, 6 और 3/8 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, जो कि 36 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। ऋषिका और आकाश ने साझेदारी में कुछ पैसे का निवेश किया। ऋषिका ने 1875 रुपए निवेश किए, लाभ के रूप में उसे 225 रुपए प्राप्त हुए। आकाश ने लाभ के हिस्से में से 288 रुपए प्राप्त किए। आकाश ने कितनी राशि निवेश की। ऋषिका और आकाश दो लोग थे। ऋषिका ने 1875 रुपए का निवेश किया और आकाश ने कितना किया हमको नहीं मालूम। समय समान था, ऋषिका को जो लाभ हो रहा है वो 225 रुपए का और आकाश को जो लाभ हुआ 288 का। हमें क्वेश्चन मार्क का मान बताना है, इसको इधर भेज देते हैं, बाकी सब हटा लेते हैं। तो आकाश का जो मान आ जाएगा 1875 गुणे 288 और बटे में 225 हो गया। 15 से काट लेते हैं, 15 बचे 75, 15 गुणे 15 हो जाएगा, और 15 से इसको काटेंगे, 15 एकम 15, 3 बचा, 15 दूना 30, 15 बचे 75। 5 से काट लिया, 5 3 15, 5 से इसको काटेंगे 25 आ गया। 3 से काट लेते हैं, 3 9 27, 3 6 18, 96 गुणा 25, जो कि 25 गुणे 96, 25 छक्का 150, 0 15, 25 नवैया 225 और 5 30 और 40, यानी कि 240 आंसर हो गया 2400 का, जो कि ऑप्शन आपको दे रखा है सी वाला। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझे होंगे, और एक बार इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगर इसके क्वेश्चन आते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है, एक क्वेश्चन आपका पक्का है, जो कि आपको 2 नंबर इसमें पक्का मिल जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी लोग इसका लाभ उठा सकें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।